हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। टुडे वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ एमडीकेट एंड एफएससी बोर्ड एग्जाम विच इज़ हाइड्रोकार्बन्स। और ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एमडीकेट एंड बोर्ड एग्ज़ाम जो एसओलो होते हैं आजकल। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये एक चैप्टर का नाम है और ये ट्वेल्थ क्लास की बुक में शामिल है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है एमडीकेट के लिए भी और एफएससी में जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ दी लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल एफएससी। एफएससी जो है इसकी जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है ऑफ साइंस सब्जेक्ट, उसमें जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। बिकॉज इसमें अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है और एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। मैंने टीचर से सुना है, अपने एकेडमी का टीचर है, उनसे मैंने सुना है कि पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी यानी हाइड्रोकार्बन्स होते थे, अल्केन्स का पहले अलग चैप्टर होता था, अल्कीन्स का अलग, अल्काइन्स का अलग एंड एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड का अलग होता था। और अब आपको ये एक ही चैप्टर एक ही यूनिट में पढ़ाए जाते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको 3 कंसेप्ट्स बताऊंगा। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेक्चर 2 में मैं प्रॉपरली अल्केन्स से शुरू करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का जो लफ्ज़ ये आपको बताता है, ठीक है, ये आपको खुद बताता है, हाइड्रो एंड कार्बन, यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उस कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उस कंपाउंड्स को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब है कार्बन। सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने होते हैं किन किन एलिमेंट से, हाइड्रोजन और कार्बन से, लाइक CH4 है, मीथेन है, C2H6 है, इथेन है, लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, C3H8, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से बने होते हैं। सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। Organic compounds which are composed of only 2 elements that are carbon and hydrogen. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हाइड्रोकार्बन्स के, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स एंड एरीन्स। एरीन्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। अल्केन्स सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सेचुरेटेड का क्या मतलब है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत कम करते हैं। लेस रिएक्टिव का ये भी मतलब है कि ये स्टेबल है, सेचुरेटेड है। अल्केन सेचुरेटेड है, लेस रिएक्टिव है, स्टेबल है। ठीक है, और ये अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स की एक एग्जांपल है। अल्कीन्स अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब ये है कि ये रिएक्टिव है मोर देन अल्केन्स। अल्कीन्स की बात कर रहा हूं मैं, और अल्काइन्स भी अनसेचुरेटेड है। अल्कीन्स और अल्काइन्स अनसेचुरेटेड है। क्या मतलब है अनसेचुरेटेड का, ये रिएक्टिव है, ये अनस्टेबल है, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
Alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbon, and alkanes are saturated hydrocarbon alkanes है, और alkenes और alkynes unsaturated है. Saturated less reactive और alkenes और alkynes unsaturated more reactive than alkanes. ये सेचुरेटेड क्यों होते हैं अल्केन्स, और अल्कीन्स और अल्काइंस अनसेचुरेटेड क्यों होते हैं? ड्यू टू बांड की वजह से. और ये मैं आपको प्रॉपरली लेक्चर नंबर 2 अल्केन्स में बताऊंगा कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, स्टेबल क्यों है, और तीसरे लेक्चर में मैं आपको अल्कीन्स, और चौथे में अल्काइंस, और पांचवें में मेरिन्स. 6 लेक्चर में मैं आपका ये सारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स को ख़त्म करूँगा. ठीक है, सो वहाँ हम डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोकार्बन्स की बात मैं कर रहा था कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं. अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की मिसालें हैं. एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको भी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है. ये मैं आप एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है. मीथेन एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन्स से बिलोंग रखता है. अल्कीन्स जो है ये अनसेचुरेटेड है, और इथीन और इथाइन जो है ये अल्कीन्स और अल्काइन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं जिसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है. ठीक है, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो आप क्या बताओगे? सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा, उनसे आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और एक अदर फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, फिर उनसे बन जाएगा डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. दोबारा, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, उनसे आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और अदर फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, उनसे बन जाएगा डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है. क्यों? ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. इससे आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और OH फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है. ठीक है, और इनसे बन जाएगा CH3OH, मिथानॉल बन जाएगा. और ये मिथानॉल जो है ये डिराइवेटिव है. किसका? हाइड्रोकार्बन का. डिराइवेटिव का मतलब ये है कि ये डिराइव हुआ है. किससे? हाइड्रोकार्बन से आहज हुआ है. यहाँ पर मैंने लिखा है C2H6 मैंने लिखा है. इनसे आपने क्या करना है? हाइड्रोजन को रिमूव करना है और NH2 को ऐड करना है. इनसे बनेगा C2H5NH2, एमाइन बन जाएगा. और ये एमाइन और मिथानॉल हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव कहलाएंगे. सो डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है कि आपने हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और अदर फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? ऐड करना है, और इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की तरफ आते हैं. 3 क्लासेस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन बताई गई है, जो टाइप्स बताई गई है, वो 2 बताई गई है. नंबर 1 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आपकी बुक में बताई गई है, और साथ साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक का जो लफ्ज़ है ये एलिफर से निकला है. एलिफर एक ग्रीक वर्ड जिसको फेट बोला जाता है. पहले ये जो कंपाउंड फेट से गेन किए जाते थे, वो गेट किए जाते थे, उस कंपाउंड को वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते थे. और एरोमेटिक कंपाउंड जो आपकी बुक में शामिल है टाइप एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक का जो लफ्ज़ है एरोमा से निकला है. एरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट, खुशबू. वो कंपाउंड जिससे खुशबू आती थी वो एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप में रखा जाता था उस कंपाउंड को. ठीक है, तो आपके बुक में 2 ग्रुप है, यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं. बुक में आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. एलिफेटिक वो होते हैं जो फैट से डिराइव होते हैं,
फैट से डिराइव होते थे। अब ऐसे कंपाउंड है जो फैट से नहीं डिराइव होते और एलिफेटिक में हम रखते हैं, और ऐसे कंपाउंड भी जिससे खुशबू नहीं आती, फ्रेगरेंस नहीं आती, और हम एरोमेटिक कंपाउंड में रखते हैं। ठीक है, तो ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड को, ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक ग्रुप में रखते हैं और इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। इसको हम कौन सा नाम देते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक कंपाउंड को हम अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन एलिफेटिक कंपाउंड को क्या क्या है एक्सप्लेन किया है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें ऑल कार्बन बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स, जिसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इथेन का। ये इथेन है, C2H6 है इथेन में कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या कहलाएगा? इथेन। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और ये अल्केन जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। जब भी कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन कहलाया जाएगा वो कंपाउंड, और अल्केन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखते हैं। ठीक है, CnH2n+2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, और ये मैं लेक्चर नंबर 2 में डिटेल के साथ बताऊंगा। इस जनरल फार्मूले पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एग्जांपल मीथेन है, इथेन है वगैरह, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये क्या है? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये लीस्ट रिएक्टिव जो का हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? वो अल्केन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन के दरमियान या सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो हम इसको क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। और जब कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम इसको अल्काइन्स कहते हैं। ठीक है, और अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n is the general formula of alkenes, and CnH2n-2 is the general formula of alkynes. यहाँ पर मैंने alkynes, ठीक है, alkynes, ठीक है। CnH2n-2 is the general formula of alkynes. ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा alkynes और alkenes में। एग्जाम्पल क्या है? C2H4, C2H2 क्या है? ये कौन सा कंपाउंड है? ये इथीन है और ये इथाइन है, ठीक है। प्रोपीन है और प्रोपाइन है, ब्यूटीन है और ब्यूटाइन है, वगैरह वगैरह। और ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये मोर रिएक्टिव है किससे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होती है। इस पर आप हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, यानी ये रिएक्टिव है, ठीक है। लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? इसमें वन और मोर बेंजीन रिंग्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। ये बेंजीन रिंग ये क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन, ये बेंजीन है। C6H6 क्या है? ये बेंजीन है। इन या एक बेंजीन पर ये मुश्तमिल होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड, या मोर देन वन बेंजीन रिंग्स जब मिले होंगे तो इनसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये आपने याद रखना है। आपको MCQs में आ सकता है MDCAT में कि वाई आर एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। ये हाईली स्टेबल क्यों है ये एरोमेटिक कंपाउंड?
क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, और रेजोनेंस में मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना बेंजीन में, आप तंग रह जाओगे इस बेंजीन से, ठीक है, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, बेंजीन, फिनोल, ETC वगैरह, मोस्टली नेफ्थलीन वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मोस्टली फाउंड इन पेट्रोलियम, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और अदर फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, उसे जो कंपाउंड बन जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपकी बुक में जो है वो 2 क्लासेस में हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स जो है वो 2 बताए गए हैं आपके बुक में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। एलिफेटिक में अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड आते हैं, सेचुरेटेड में अल्केन्स आते हैं और अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम एरीन्स भी बोला जाता है, इसको हम एरीन्स भी कहते हैं, इसमें बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड पाए जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। पहला लेक्चर था, दूसरे लेक्चर अल्केन्स पर होगा। फुल्ली हम अल्केन्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं।